ऑर्गेनिक की तरफ से आर.के. सिन्हा का नमस्कार। आद्या ऑर्गेनिक के तरफ से आर.के. सिन्हा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पौष्टिक आहार की। कोरोना की वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को इस बात के लिए जागरूक कर दिया है कि आहार पौष्टिक होना चाहिए। और इसी प्रकार जैसे कि हम अपने पौष्टिक आहार की बात करते हैं, तो हमारे पौधे जो हैं इनको भी पौष्टिक आहार चाहिए। और इस पौष्टिक आहार के लिए पौधों को 17 प्रकार के भोजन की जरूरत होती है। अब हमने तो 56 भोग तक का इंतजाम किया है अपने लिए, लेकिन पौधों के लिए मात्र 17 प्रकार के पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। उसमें 3 तो आप बहुत ही सभी जानते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावे पौधों को कैल्शियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, पौधों को आयरन भी चाहिए, पौधों को बोरान भी चाहिए, पौधों को थोड़ी मात्रा में कॉपर भी चाहिए, चांदी भी चाहिए और सोना भी चाहिए। तो सोना तो खैर हम देते नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणों से सोना उनको मिल जाता है। लेकिन हम इन सारे पौष्टिक आहारों को डालकर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर बनाते हैं। और आज उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करके हम एक ऐसा अद्भुत खाद बनाने का तरीका बताएंगे जो आप अपने घर में अपने घर के बचे खुचे सामान से बना सकते हैं और बहुत ही प्रभावी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाना नहीं है, पौधों को भोजन देना है तो भोजन को घर में ही जुटाना है। उसके लिए क्या किया जाए, तो चलिए हम उसका उपाय बताते हैं। युक्त हमारा ये वर्मी कंपोस्ट है। इसमें गोबर और फॉस्फेट को किस तरह से हमारे वर्म ने खाया हुआ है आप देख सकते हैं। अब इसको हम डालेंगे। अब इनको हम डाल रहे हैं इसमें, इसको भी हम चलाएंगे। बस इतना ही काम करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं। आपका अपना वर्मी कंपोस्ट, आपकी अपनी गाय का गोबर, हमारी अपनी गौशाला है, उसका फायदा मुझे मिलता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जो भी जैविक खेती करते हैं अपने घर में गाय जरूर पालें। गाय का दूध अमृत है, उसको पिए, बच्चों को पिलाएं। ये हम प्याज के छिलके डाल रहे हैं, ये लहसुन के छिलके डाल रहे हैं, और ये अंडों के शेल हैं, इनको हम डाल रहे हैं। ये बहुत ही शुद्ध और सही कैल्शियम के स्रोत होते हैं। अब ये थोड़ा सा ये केले के पत्तों का टुकड़ा डाल रहे हैं। कुछ और अभी हम काट रहे थे, इसको और काट के डालेंगे इसी में। और इसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अब जैसे घड़ी चलती है उस हिसाब से डंडे से इसको चलाएंगे। जो नेचुरल फर्टिलाइजर है और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसका मुख्य अंतर यह है कि नेचुरल फर्टिलाइजर
बहुत आराम से धीरे धीरे काम करता है और धीरे धीरे पौधों को पौष्टिक तत्व जब जैसी ज़रूरत है वैसी रिलीज करता रहता है, ताकि पौधों को कभी कमी न महसूस हो और पौधे हमेशा स्वस्थ रहें। कि केमिकल फर्टिलाइज़र मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा और बर्गर है और नेचुरल फर्टिलाइज़र घर का बनाया हुआ खाना है, दोनों का यही अंतर है। तो इसलिए ये जो आपका जो फर्टिलाइज़र है नेचुरल फर्टिलाइज़र, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ज़मीन को मजबूत करता है। केमिकल फर्टिलाइज़र की कमी ये है कि वो जितना ज़रूरत उस समय पौधे को होती है पौधे उसको ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो भी केमिकल बच जाता है वो ज़मीन में पड़ा रहता है। तो ज़मीन की एसिडिटी को, ज़मीन की अल्कलाइन नेचर को, उसके मतलब क्षारीय और लवणीय जो उसका संतुलन है उसको बिगाड़ता रहता है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र में आपका कुछ भी खर्च नहीं है। अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें न तो प्याज का छिलका, न तो लहसुन का छिलका, न तो केले का छिलका, आपको कोई भी चीज़ खरीदने वाली चीज़ नहीं है। घर में बेसन रहता ही है। और अंत में आपको मैं दूंगा इसमें 1 किलो सड़े हुए गुड़ का, जिसको हम नहीं खा सकते, उस गुड़ का हम घोल देंगे जो कि इसको शक्ति प्रदान करेगा। इसके जो जीवाणु हैं, असंख्य जीवाणु, उनका मल्टीप्लिकेशन करेगा, उनका प्रजनन करेगा, उनको बढ़ाएगा। तो अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अभी हम डाल रहे हैं, देखिए गुड़ का पानी। अब इसी प्रकार से हम इसको करते रहेंगे। आप देखिएगा इसका एकदम से अब इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालना बाकी है। फिर ये 1 सप्ताह तक यही काम करेंगे। फिर इसको छान लेंगे। फिर इसके 1 किलो लिक्विड फर्टिलाइज़र को 100 किलो पानी में मिलाकर हम खेत में छोड़ सकते हैं और वो किसी भी एनपीके से ज़्यादा प्रभावी होगा। अभी जैसे ही 1 सप्ताह के बाद हम इसे तैयार करेंगे तो सबसे पहले तो 1 किलो की बोतल जो है हम भेजेंगे सॉइल कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि वो टेस्ट करके बताएं कि इसमें कौन कौन से खनिज, लवण और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, क्रोमियम, बोरोन, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर कितने कितने मात्रा में है। तो वो स्वयं रिपोर्ट आ जाएगी ताकि आप लोग जान जाएंगे, उससे हम आपको बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए गुड़ का पानी जो बच गया था हम इसमें डालेंगे। डालिए, पूरा डाल दीजिए। गुड़ का टुकड़ा भी मल के डाल दीजिए उसमें। अब हमने गुड़ का पानी डाल दिया। अब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे। आपके पास नहीं हो तो और पानी डाल सकते हैं, साफ पानी जिसमें क्लोरीन ना हो, ऐसा कोई भी पानी आप डाल सकते हैं। अब इसको भी
लहसुन और प्याज के छिलकों को भी हम इसी प्रकार चलाएंगे। 1 सप्ताह के बाद ये जब सड़ जाएंगे तब इनका भी ग्रोथ प्रमोटर हम तैयार करेंगे। और मज़े की बात यह है कि लहसुन और प्याज के जो छिलके बच जाएंगे वो फिर हमारे कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे, वो कंपोस्ट के काम आएंगे। क्या वर्मी कंपोस्ट में भी आप इसको डाल सकते हैं, वर्म भी इसको खा लेंगे और वो वर्मी कंपोस्ट में वो पोटाश और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से तरह तरह के प्रयोग करके आप अपने नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल पेस्टिसाइड्स बनाते रहते हैं। आज मैंने 2 तरह के नेचुरल फर्टिलाइजर की बात बताई। अब मैं कई तरह के पेस्टिसाइड्स की भी बात आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आद्या ऑर्गेनिक से जुड़ने के लिए आपका आभार। पर्यावरण से जुड़िए, विषमुक्त आहार अभियान में शामिल होइए और अपने को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए और देश को भी सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।